नमस्कार दर्शक, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त एयर व्यू मोड़ से। मैं प्रमोद, कैमरा पर्सन शुभम के साथ सीधी तस्वीरें लेकर एयर व्यू मोड़ से, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला पहुंच रहा है और कुछ ही क्षणों में हमारे कैमरे के सामने उनका काफिला आपको नज़र आ जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आप तक उपस्थित है एयर व्यू मोड़ से, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रहा है। एयर व्यू मोड़ की तस्वीरें, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित, और सबसे आगे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश काफिले में है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला इस वक्त एयर व्यू मोड़ पहुंच रहा है। ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एयर व्यू मोड़ से, जहां पर राहुल गांधी का काफिला एयर व्यू मोड़ पहुंचने ही वाला है। बस कुछ ही क्षणों का इंतज़ार, एक एक कर काफिले का वाहन आगे बढ़ते हुए, और सीधी तस्वीरें आपके साथ खबर समय पर लेकर हम उपस्थित हैं। ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं एयर व्यू मोड़ से, और सैकड़ों समर्थक कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल। एक एक कर आगे बढ़ता काफिला और काफिले में शामिल लोग। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी बहुत प्रतीक्षित ये न्याय यात्रा। एयर व्यू मोड़ से सीधी तस्वीरें, राहुल गांधी उनको जनसभा करने का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त एयर व्यू मोड़ पहुंच चुका, और सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ उपस्थित है एयर व्यू मोड़ से। और इंतजाम है। राहुल हजारों कार्यकर्ता इस हजारों की संख्या में न्याय यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं, और पीछे कार पर राहुल गांधी और उसके साथ जीप पर खड़े होकर लोगों अधीर रंजन चौधरी, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त एयर व्यू मोड़ पहुंच चुका, और उसकी सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एयर व्यू मोड़ से। और राहुल गांधी कार में खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये सीधी तस्वीरें खबर समय के माध्यम से। ये मणिपुर से शुरू होकर 14 जनवरी को शुरू हुई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस वक्त एयर व्यू मोड़ आ पहुंची है सिलीगुड़ी। और ये सीधी तस्वीरें हम लेकर आपके साथ उपस्थित है एयर व्यू मोड़ से, जहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के संसद लोग गाड़ी में चढ़ जाता है, और राहुल गांधी का उनके जैकेट के ऊपर ऑटोग्राफ पाने में सफल उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, और संख्या में केवल मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे। सभी लोग इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मौजूद। और ये सीधी तस्वीरें लेकर हम एयर व्यू मोड़ से जुड़ चुके हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें एयर व्यू मोड़ से हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां लोगों का अभिवादन करते हुए राहुल गांधी, और उनके पीछे अधीर रंजन चौधरी और दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष शंकर मालाकार भी उनके वाहन पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं एयर व्यू मोड़ से, और हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद, और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी, और हर हाथ में मोबाइल ही मोबाइल नजर आ रहा है। सभी इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिलीगुड़ी पहुंची है। काफ़ी समय के बाद कोई कांग्रेस का बड़ा नेता सिलीगुड़ी पहुंचा है, और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी आज सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर में यात्रा शुरू कर वो आज सिलीगुड़ी पहुंचे। बीच में 2 दिनों का विराम था, और इस वक्त एयर व्यू मोड़ का चौराहा जो है पूरी तरह से कांग्रेस के झंडों से पट गया है, और हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त एयर व्यू मोड़ पर मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें एयर व्यू मोड़ से। हर कोई राहुल गांधी तक पहुंचना चाहता है, उनसे हाथ मिलाना चाहता है, और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं एयर व्यू मोड़ से। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला
उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा के लिए प्रस्थान कर जाएगा। यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक एयर व्यू मोड़ पर मौजूद हैं और इसकी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं एयर व्यू मोड़ से। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंततः सिलीगुड़ी के एयर व्यू मोड़ पहुंच चुका है और यहाँ से इस यात्रा का प्रस्थान उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा की ओर होगा, जहां पर आज राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी और आगे की ओर बढ़ेगी। 6200 किलोमीटर की ये 66 दिनों की यात्रा मणिपुर से शुरू होकर आज सिलीगुड़ी पहुंची है। काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही थी और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं खबर समय के माध्यम से। तो दर्शकों, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे योगेंद्र यादव जी। हम उनसे जानना चाहेंगे इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता को लेकर क्या आशाएं हैं और इसका क्या आने वाले लोकसभा चुनाव पर असर पड़ने जा रहा है। योगेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस न्याय यात्रा को और अगले चुनाव पर इसका क्या असर होने वाला है? मैं तो इस न्याय यात्रा को न्याय यात्रा की तरह देखता हूँ। चुनाव का गणित मैं तो कर नहीं रहा, पता नहीं आप देख रहे हैं इसको चुनाव के रूप में। केवल मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश की एक न्याय यात्रा उत्तर बंगाल में आई है। वो इलाका जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह के अन्याय का शिकार रहा है, वो यात्रा यहाँ आए, पूरे देश का ध्यान उत्तर बंगाल पे जाए और यहाँ के अन्याय के बारे में चेतना बने और इसको बदलने का संकल्प बने, ये मेरे लिए बड़ी बात है। बाकी सीटों की गिनती आप कर लेना। आप एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, इसलिए मेरा प्रश्न आपसे था। और देखिए, जब आप किसी टीम के सदस्य होते हैं तो आप साथ में बैठ के उसका भविष्यवाणी भी करें मैच का, वो गलत बात है ना। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर आपको बता रहा हूं कि आप ही बताइए, यहाँ कांग्रेस का जो जनाधार है उसकी तुलना में देखिए कितनी जनता यहाँ आई है। ये तो केवल बुलाई हुई जनता नहीं है, आप जरा चेक कर लीजिए कितने लोगों को पैसा दे के अगर किसी को बुलाया गया हो तो एक स्वाभाविक जन उभार है। और स्वाभाविक जन उभार है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा संकेत है इस देश में और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। मेरा एक आखिरी सवाल है कि बिहार में जो सत्ता पलट हुई इसके बारे में क्या कहें? चलिए ठीक है। तो ये थे योगेंद्र यादव जी जो इस न्याय यात्रा को न्याय यात्रा के रूप में देखते हैं, उनका कहना था। और माइक कमजोर है। राहुल गांधी इस वक्त आप सब लोगों को संबोधित करते हुए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए और इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भैया शांत हो जाए प्लीज। भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसका लक्ष्य था कि जो भारत में नफरत फैलाई जा रही है, फैल रही है, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में, एक भाषा दूसरी भाषा के बीच में, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बीच में, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे कि देश को नफरत से, हिंसा से फायदा नहीं होता है? ये अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांति से आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से, हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है, उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता। मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है, इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है। इसका कारण है, अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो, तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं,
मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है। ये और जो देश के युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष्य था कि हम लाखों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात करें, उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे। लोगों ने कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मगर बंगाल का क्या होगा, असम का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, नागालैंड, मणिपुर, इनका क्या होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और इसीलिए आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, सिलीगुड़ी में आपके सामने खड़े हैं। और इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी और फ्री में, दिल खोलकर। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। काफी टाइम से ऐसी यात्रा हमने की है और मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आकर, ऐसे दूर से नहीं, स्टेज से नहीं, हेलो, स्टेज से नहीं, मगर ऐसे आपके बीच में आके आपकी बात सुनो। यात्रा में हम भाषण 15-20 मिनट का करते हैं, मगर 7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से, युवाओं से बात करते हैं। हमने इस यात्रा में न्याय शब्द भी जोड़ दिया है। पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत का कारण, हिंसा का कारण अन्याय भी है। आपने देखा कि दिल्ली में जो सरकार है, पूरा का पूरा काम वो इन बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स, अदानी जी, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पावर, सबका सब 2-3 बड़े बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है। मगर अगर कोई व्यक्ति है जो बढ़ाई का काम करता है और सोचता है कि एक दिन मैं फर्नीचर की कंपनी बनाना चाहता हूं, या अगर कोई है छोटा सा मैकेनिक है और वो सोचता है कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूं, अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं, या एक युवा है जो गरीब है, वो इंजीनियर बनना चाहता है और कहता है मैं इंजीनियरिंग की कंपनी खोलना चाहता हूं, तो उन सब के लिए दरवाजा बंद है। ये जो कंपनी है, ये कौन सी गाड़ी है? टोयोटा गाड़ी है ना। आप समझो, इसका मालिक जापान में मैकेनिक था। मैकेनिक ने काम शुरू किया, आस्ते आस्ते उसने ये टोयोटा कंपनी बना दी। हिंदुस्तान में कोई भी मैकेनिक ये सपना नहीं देख सकता है। अगर मैकेनिक ये सपना देखेगा, बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मगर सत्य है ना, अगर एक बढ़ाई
ये सपना देखे तो अरबपति लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये देखो क्या कर रहा है। मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मैकेनिक, हिंदुस्तान का बढ़ाई, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए कि मैं भी बनना चाहता हूं, मैं भी इंजीनियरिंग कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं, मैं भी कॉलेज खोलना चाहता हूं। ये तो ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जिसमें जो काम करता है उसकी इज्जत हो। आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर जो दलाली करता है उसकी इज्जत है, जो काम करता है उसकी इज्जत नहीं है। और अगर हम रोजगार की बात करते हैं, तो जिस दिन जो हमारा हाथ से काम करता है, चाहे वो मैकेनिक हो, किसान हो, बढ़ई हो, जिस दिन उसकी इस देश में इज्जत हो जाएगी, उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आखिरी बात, सामाजिक न्याय की बात करना चाहता हूं। और आप देखें तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए देश में दरवाजे बंद हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति, उसको भी लगे कि मेरा देश मेरी रक्षा करता है, उसको भी लगे कि अगर मुझे डर लगता है तो मेरा उसको भी लगे कि मेरा देश, मेरे भाई मेरी रक्षा करते हैं। आखिरी बात जो आपको मालूम है, मैं दोहरा देता हूं, जिससे मुझे काफी दुख हुआ। बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ये बच्ची है, दे दो। अब पहले क्या होता था, युवा ट्रेनिंग करते थे, आपने देखा होगा सड़क पे 5 बजे दौड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर टेस्ट लेकर आर्मी में जाते थे, वायुसेना में जाते थे, नेवी में जाते थे। अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए नछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायुसेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी देके आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए और लाखों तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे। 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा
रहेगा और बाकी जो 3 हैं वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं, शहीद सिर्फ एक तरीके का होता है। सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद है, ये दूसरा शहीद है। शहीद को सम्मान एक बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 1,50,000 युवाओं ने आर्मी में भर्ती की। अग्निवीर योजना से पहले इन 1,50,000 युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार, भैया बहुत जोश है मगर मुझे खत्म करने दो, फिर हाँ अभी मुझे बोलने दो। तो सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए, आप आर्मी में भर्ती हो गए, कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा और 3 साल बाद 1,50,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना आर्मी में भर्ती होगी, तुम्हारी ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये जो 1,50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? तो ऐसी बातें मैं उठाना चाहता हूं जो देश में अन्याय हो रहा है और पूरे देश में, हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बात करके, जो आपके दिल में है उसको सुन के, समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। बंगाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल में मैं आज आया हूं और जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है, शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरा जो दम है, आपके दिल में जो मोहब्बत है, आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में झोंक दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लायक और आखिरी बात देखिए, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बंद करने से पहले। देखिए, बंगाल एक स्पेशल जगह है, ये आम जगह नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था। ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाले लोग हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि आप बंगाली हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया। तो आप लोगों के अंदर ये क्षमता है और अगर आपने देश को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि ये जो आग है बंगाल के हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है और जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है उसके साथ आपने भारत को जोड़ने का काम करना है। यह मैसेज मैं आपको देने आया हूं, क्योंकि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। ये बात समझो, ये जोड़ने का काम, गहराई से सोचने का काम, ये आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं जानता हूं कि आप ये जिम्मेदारी पूरी करके दिखाओगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। बैक साइड बिल्कुल देखते हैं और दिल से आपका धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो दर्शकों, इसी के साथ राहुल गांधी का लोगों के साथ संबोधन समाप्त हुआ और इसी के साथ उनकी ये यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। और इसके बाद ये यात्रा उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा के लिए प्रस्थान करेगी। राहुल गांधी यहाँ से चोपड़ा के लिए निकलेंगे और वहाँ रात्रि विश्राम कर आगे बिहार की ओर बढ़ेंगे। और इसके बाद ये यात्रा धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचेगी, जहां इसका समापन होना है। ये सीधी तस्वीरें और राहुल गांधी का संबोधन हम अब तक पहुंचा रहे थे एयर व्यू मोड़ से। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उनको सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और जैसा कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आज नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान सजी है और जिसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे। और ये राहुल गांधी की वो बस है जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं, जिसके पीछे यहाँ पर भी लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान, जिसका जिक्र अभी अभी राहुल गांधी ने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। उन्होंने यहाँ के लोगों से कहा कि अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस नफ़रत के बाज़ार को ख़त्म करने की, कांग्रेस को शासन में लाने की जिम्मेवारी की बात उन्होंने कही। और कहा कि यहाँ उन्हें जो प्यार मिला है किसी और स्थान पर नहीं मिला और इसे वो हमेशा याद रखेंगे। और लोगों को संबोधन में कहा कि उन्हें भी याद रखना है कि उनकी जिम्मेवारी अब भाजपा को शासन से उखाड़ फेंकना है। तो अब धीरे धीरे राहुल गांधी का काफिला यहाँ से आगे बढ़ता हुआ खत्म कर तो दर्शकों, हमने आपको दिखाई तस्वीरें राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ एयर व्यू मोड़ पर आकर संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत थाना मोड़ से हुई थी। और कार में सवार होकर राहुल गांधी पूरे यात्रा पथ से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए थे। और अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ संपन्न हो रहा है और जिसकी तस्वीरें हमने आप तक लगातार पहुँचाई। तो आप यही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।